एवरीबडी हैज़ अ ड्रीम टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप किस तरीके से बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, किस तरीके से आपको पूरी जर्नी करना होगा 12th के बाद। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, आप चाहते हो, आपका ड्रीम है कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले होंगे कि आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी कि आप जिसके थ्रू अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, जिसके कारण से आपकी मार्केट में एक वैल्यू रहे, आपको एक अच्छी जॉब मिले, तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, दिस इज तरुण खंडागरे। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो है बैचलर डिग्री। अब वो बीएससी हो सकती है, बीटेक हो सकती है, बीई हो सकती है, एमसीए हो सकती है, बीएससी हो सकती है। देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आप अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, बट आपका अगर बजट अच्छा है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पा रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में ही एडमिशन लो, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट आपका अच्छा मिल रहा होता है, आपका डायरेक्ट प्लेसमेंट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ठीक है, पहली स्टेप है बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। अब हम सेकंड स्टेप की बात करेंगे कि जब आप कॉलेज में चले जाते हो, जब आप एंट्री करते हो कॉलेज में, तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड होगी जिसके थ्रू आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बन जाओगे, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ईयर में आपको एक लैंग्वेज सीखना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपको एक लैंग्वेज मिल रही होगी, चाहे वो C++ हो, जावा हो, जो भी हो, आपको उसको अच्छे से सीखना है। बिकॉज लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनने के लिए। अगर आपको लैंग्वेज आएगी, आप लैंग्वेज को समझ रहे हो, लैंग्वेज का आपको डीपली नॉलेज है, तो आप कोई भी कोड लिख पाओगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के सॉफ्टवेयर बना पाओगे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में रह पाओगे और आप एक अच्छे एम्प्लॉय माने जाओगे। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भी लैंग्वेज सीखो, बहुत अच्छे से सीखो, कोशिश करो कि मुझे उसमें डीपली नॉलेज रहे, हर चीज़ मुझे उसकी पता रहे। ये हमारी सेकंड स्टेप हो गई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनने के लिए। अब थर्ड स्टेप आती है लॉजिक बिल्डिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है लॉजिक, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है लॉजिक पे। हर चीज़ सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर की बेस्ड होती है लॉजिक पे, तो आपको लॉजिक बनाते आना चाहिए। अब ये आप कैसे सीखोगे? इसके लिए आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखना होगा। जब आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आप उसमें लॉजिक बनाना सीखोगे। जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तब उसमें आप लॉजिक बनाना सीख रहे होगे। लॉजिक बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। कोई भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक बिल्डिंग, कि आप उसका लॉजिक कैसे लिख रहे हो, सॉफ्टवेयर काम कैसे करने वाला है, आप उसका डिज़ाइन कैसे सोच रहे हो, डिज़ाइन कैसे होने वाला है सॉफ्टवेयर का। ये सब चीज़ें आपको जब आएगी जब आप लॉजिक बिल्डिंग पे काम कर रहे होगे। लॉजिक बिल्डिंग पे हमें कैसे काम करना है, हम DS एल्गो में प्रिपरेशन कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज आती है उस पर डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आप लॉजिक बिल्डिंग कर रहे होगे, और विद द हेल्प ऑफ लॉजिक बिल्डिंग आपका कोडिंग बहुत ही अच्छे वे में आ रही होगी, और लॉजिक बनाना आपको बहुत ही अच्छे से आ रहा होगा, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। जब आप लॉजिक बिल्डिंग सीख जाओगे तो फिर चौथी स्टेप मैं आपको बताऊंगा। चौथी स्टेप ये है कि चौथी स्टेप में आपको छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करना है। जो आपने लैंग्वेज सीखी है, जो आपने इतना सारा DS एल्गो सीखा है, इतने लॉजिक्स बनाना सीखे, तो बेस्ड ऑन लॉजिक आपको कोशिश करना है एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाने की। छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ आपकी इंटर्नशिप क्रैक करने में भी हेल्प कर रही होगी, और भी प्लेसमेंट भी क्रैक करने में हेल्प कर रहा होगा ये सब चीज़ें। और आप डेवलपमेंट करने से सीख भी रहे होंगे बहुत सारे कि इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, इंडस्ट्री में कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा होता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आप उससे सीख जाते हो। स्मॉल प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो। जैसे ही आप लॉजिक बिल्डिंग सीखते हो, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करो बनाना। उससे आपको प्रोजेक्ट का फ्लो पता चलेगा। फिर बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट के बारे में जानो कि बड़ी कंपनी कैसे आर्किटेक्चर पर प्रोजेक्ट बनाती है, किस चीज़ें की बड़ी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, कौन सी चीज़ें हमें सीखना चाहिए कि हम बड़ी कंपनी में जाके बताएं तो हमारा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। अब जो मैं आपको पांचवी चीज़ बताने वाला हूँ वो है इंटर्नशिप।
जब आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना सीख जाते हो, जब आपकी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड हो जाती है, जब आप DSLGO में अच्छे हो जाते हैं, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। और जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पे अपने आप को शो करो कि यार मुझे इतनी सारी चीज़ें आती है, मैंने इंडस्ट्री का ये किया है, मुझे ये आर्किटेक्चर पे काम करना आता है, मुझे ये लैंग्वेज पे काम करना आता है, मैं DS में अच्छा हूँ, मैं एल्गोरिथम बनाने में अच्छा हूँ। सो ये सब चीज़ें आपको एक्सप्रेस करना होगा इंटरव्यूअर को। सो ऐसा करने से और आपकी अगर लॉजिक बिल्डिंग अच्छी रही तो आप इंटर्नशिप क्रैक कर दोगे। सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये हर व्यक्ति के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बैचलर डिग्री में हो, चाहे वो मास्टर डिग्री में हो, चाहे कोई दूसरी फील्ड में हो। हर फील्ड के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ होती है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी इंटरव्यू में, आपकी पर्सनालिटी एक्सप्रेस करने में हेल्प कर पा रही होगी कम्युनिकेशन स्किल। बहुत सारी चीज़ों में कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखे जिन लोगों को बहुत कुछ आता था, मुझसे ज़्यादा आता था, और भी कई लोग थे कॉलेज में जिनसे ज़्यादा आता था उन लोग को, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अच्छी कंपनी क्रैक नहीं कर पाए। सो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल पे उतना ही ध्यान देना है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर उसी पे ध्यान दो, आप धीरे धीरे उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप 5 मिनट भी ध्यान दोगे पर डे में तो आप इम्प्रूव कर जाओगे, बिकॉज 4 ईयर बहुत ही लंबा टाइम होता है। आप आराम से इसमें सब कुछ कर सकते हो। कॉलेज में इतने सारे कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं, कॉलेज में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है, कहीं ना कहीं से आप कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर लोगे। सो बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से करो, सब कुछ होगा। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बनने के लिए जो एक और चीज़ रिक्वायर्ड है वो है पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई छोटे कॉलेज से बिलोंग करते हो, अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे कोई अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की बात ही नहीं कर रहा होता है कॉलेज में, सो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कॉलेज में ऐसी कंपनीज नहीं आ रही होगी। तो आपको तैयारी करते रहना है, बट लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करना है। बिकॉज आप लोगों के सामने अगर एक्सप्रेस करने लग जाओगे कि यार मैं तो अमेज़ॉन की तैयारी कर रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे कि यार ये क्या फेंकता है, अपने कॉलेज में तो ये कंपनी आती है और तू कहाँ से चले जाएगा उसमें। सो तैयारी करो, बट किसी को बताओ नहीं, आराम से करो। पेशेंस की जर्नी है, ऑफ कैंपस अप्लाई करो, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं सोचना कि यार किसी का हो गया तो मेरा नहीं हुआ। अरे तुम्हारा आज नहीं हुआ, 6 महीने बाद हो जाएगा। बट अपना एक गोल रखो कि यार मुझे जाना ही है, भले आज नहीं तो 6 महीने बाद जाऊंगा, बट गोल एक क्लियर होना चाहिए कि यहाँ जाना है। ठीक है, तो आप परफेक्टली एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे होगे, चाहे भले आपको 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, बट आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे होगे अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो। और मैं देख रहा हूँ कि यार बहुत लोग वीडियोस देख रहे हैं, बट 70% ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताना कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जब तक के मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।